चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। जो बच्चे कंटिन्यू टॉपिक के साथ कनेक्ट है, टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा है भाई? अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी, और ये टॉपिक हमारे टीवाई बीकॉम क्लास को है, एसवाई बैफ एंड एसवाई बीएमएस क्लास को है। क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो बच्चे चैनल के साथ न्यू कनेक्ट हो रहे हैं उनको मैं बता दूं, अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी के नाम से आपकी प्लेलिस्ट हो गई है। एंड क्वेश्चन नंबर चलेगा, मीन सिलेक्शन नंबर चल रहा है 3rd, एंड क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 नोट से नहीं कर रहे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा होल्ड रख रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4 प्रैक्टिस करेंगे, मतलब आज की क्लास 3rd, इसके बाद आएगी 4, देन उसके बाद 2 पे आएंगे, क्योंकि 2 में एक थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको साइड रखा गया। प्रैक्टिस करा के दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3rd स्टार्ट कर रहे भाई। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एन ऑफ नासिक बेस्ड ऑन AS11, याद रखना AS11 के साथ डील करता है ये। और आई होप हर एक बच्चे स्टार्टिंग से कनेक्ट हैं तो उनको बेनिफिट मिलेगा। सब बच्चों के पास नोट्स है, नोट्स का प्रिंट आउट जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसके बाहर देखो कोई भी क्लास हो भाई, इसके बाहर या इसका जो लेबल है भाई कहीं नहीं आएगा। मीन्स कोई भी टॉपिक, जितने भी आपके पॉसिबिलिटीज है बन सकते हैं, हर एक टाइप ऑफ सम प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3rd है, मार्च 2003 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए मशीन वॉज इंपोर्टेड ऑन, मशीन इंपोर्ट किया गया, इसका मतलब इंपोर्ट, तो मैंने पहले बताया था इंपोर्ट वाले टॉपिक हम लोग पहले कवर करने वाले हैं। क्लियर है? इंपोर्ट वाले टॉपिक हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे। अब डेट क्या है भाई? ऑन 20 Jan 2013 फ्रॉम जैकी चैन ऑफ चाइना ऑफ $2 लाख। डॉलर कितना चल रहा है भाई? 2 लाख। पेमेंट कितने टाइम में किया गया जरा वो देख लो तो इजिली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पेमेंट 2 बार में हो रहा है, एक तो $1,50,000 एक बार में, सेकंड बैलेंस 50,000 को हो रहा है, और तीनों का रेट आपके सामने वहां पे दिया है। क्लियर है? पहले तो क्वेश्चन आप देख लो, देन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन आप सामने रखो। क्लियर? तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डेट क्या है? सबसे पहली डेट क्या है? इंपोर्ट कब हुआ है भाई? डेट हमारा है 20 Jan 13 था ईयर कौन सा है भाई? 13। क्लियर है? इंपोर्ट की एंट्री पहले बात करते हैं भाई। सर इंपोर्ट मतलब हो गया भाई परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, बट यहाँ पे परचेज गुड्स नहीं है, यहाँ पे असेट दिया है। तो असेट का नाम क्या है भाई? मशीन। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी परचेज गुड्स की बात होगा तो परचेज आपको लिखना है। जब परचेज कोई भी असेट आ जाता है, परचेज मशीनरी, परचेज फर्नीचर, तो ध्यान रखना जो भी असेट है ना, असेट का नाम आता है परचेज की जगह पे। ये बहुत पहले अकाउंटिंग जनरल एंट्री जब हम लोग करते हैं वहीं पे हमें सिखाई जाती है। तो आ जाएगा भाई मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, रिपीट कर दे रहा हूं, अगर परचेज गुड्स आए तो आपको लिखना है परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज कोई भी एसेट आता है, मींस परचेज फर्नीचर आ गया, परचेज मशीनरी आ गया, तो परचेज ना लिख के भाई उस पर्टिकुलर एसेट का नाम लिखा जाता है। ये बहुत बेसिक चीज है। टू पार्टी अकाउंट, पार्टी का नाम वहां पे क्या लिखा गया भाई? जैकी चैन लिखा गया, तो टू जैकी चैन अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री किस चीज की आपने ये पास किया है? नरेशन लिख दो। एंट्री किस चीज की पास हुई है? बीइंग इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या किया? मशीनरी, कितने डॉलर का? 2 लाख एट $1 उस टाइम पे कितना था? तो डेट देखो क्लियर मेंशन है, उस टाइम पे रेट कितना था भाई? नीचे देखो मेंशन है ना, एक्सचेंज रेट फॉर $1 देके रखा है, 47 का रेट था। कितने का रेट है? 47 का। तो कैलसी ले लो, मल्टीप्लाई करो भाई, 2 लाख इंटू 47 कितना आ रहा है? 2 लाख इंटू 47 94 लाख। क्लियर है? कहीं भी किसी बच्चे को किसी एंट्री में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रहेगा तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करते रहो, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो भी क्लास है वहां पे मैं उस एंट्री को और बेटर तरीके से बता सकूं। नरेशन में या फिर एंट्री में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। मैंने गुड्स इंपोर्ट कर लिया, अब मुझे पेमेंट करना है। पेमेंट का सॉरी, पेमेंट की डेट देके रखा भाई 27 Feb। पेमेंट की डेट मेंशन है भाई 27 बोले तो 2
एंड ईयर हमारा वही है सेम। पेमेंट किया, पेमेंट की पहले एंट्री बात करते हैं भाई। पेमेंट करते हैं, पैसा जाएगा और जाएगा किसको? पार्टी को। पार्टी कौन है यहाँ पे? जैकी चैन। पार्टी है भाई जैकी चैन। अकाउंट डेबिट टू, पैसा जाने का मतलब होता है भाई बैंक अकाउंट क्रेडिट। पैसा जाएगा ना तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है? कितने डॉलर डॉलर है सर 1,50,000 इनटू, बैंक में कभी भी उस डेट का रेट आता है जिस डे की आप एंट्री पास करो। याद रख लो, माइंड में फिट कर लो, चाहे आप इंपोर्ट का सम करो चाहे आप एक्सपोर्ट वाला सम करो, डेट बैंक में हमेशा उस टाइम का रेट आता है। तो भाई 27 फेब का रेट देखो ना, 46.50 46.50 मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? 69,75,000। और पार्टी के लिए आपको क्या बताया था? देखो सिंपल सा तो मैंने ट्रिक सिखाया भाई, डॉलर तो सेम ही रहेगा ना, 1,50,000 डॉलर ही रहेगा, बट रेट हमेशा इंपोर्ट वाले डेट का लेना। तो रेट क्या था? 47 मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 1,50,000 इंटू 47, 1,50,000 कितना? 70-50। सिंपल सा देखो ना, कॉन्सेप्ट समझो भाई। जब मैंने परचेस किया था तो रेट क्या था? $1 का 47। जब मेरा पेमेंट करने का टाइम आया तो रेट कितना हो गया? 46.50। हर एक बच्चा बता देगा सर प्रॉफिट है भाई, 47 के हिसाब से परचेस किया, पेमेंट करने के टाइम 46.50 आ गया। अब अमाउंट कहाँ लिखना है? डेबिट क्रेडिट, ये डिफरेंस ही बता देगा कहाँ लिखना है। अमाउंट का जहां पे कम आ रहा है वही लिख दो। कहां पे कम आ रहा है? सर क्रेडिट में कम आ रहा है। क्रेडिट में कम आया तो मैं लिखूंगा भाई 2FEF अकाउंट। क्लियर है कि नहीं? कितना माइनस कर दो? 75,000 डिफरेंस आपको दिख गया कि नहीं? एक तो डिफरेंस से आप निकाल सकते हो, पहला ट्रिक है। दूसरा मैंने ये सिखाया था, देखो ना सिंपल सा इसका भी आंसर है भाई, डॉलर 1,50,000 यहां भी लिखो, इनटू डिफरेंस लेने का 47 के हिसाब से पेमेंट करना था, पेमेंट किया 46.50 के हिसाब से, कितना? 47 माइनस 46.50 तो 0.50 का डिफरेंस है। मल्टीप्लाई कर दो, ये अमाउंट मैच हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। ये एंट्री आपने किस चीज का पास किया लिख दो ना जरा। बीइंग, सर पेमेंट हुआ है तो लिखो ना भाई पेमेंट मेड, पेमेंट आपने किया। कितने डॉलर का पेमेंट है सर? 1,50,000 डॉलर का। तो 1,50,000 डॉलर का एट $1 उस टाइम पे आपका कितना था? 46.50। कि कोई किसी बच्चे को देखो ना कहीं दिक्कत कंफ्यूजन लग रहा है क्या? अगर देखो अब एक कंफ्यूजन कुछ बच्चों को होता है सर प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो इसका भी बहुत सिंपल सा ट्रिक है। पार्टी को देना कितना था भाई? 70-50, बट मैंने दिया कितना? 69.75। प्रॉफिट में चल रहे हो ना, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि ये मेरा प्रॉफिट का एंट्री है। किसकी एंट्री भाई? प्रॉफिट में चल रहे हो, पहली एंट्री में 75,000 का प्रॉफिट हुआ। क्लियर? कितना पेमेंट कर दिया? 1,50,000। टोटल परचेज कितना किया था भाई? $2,00,000, मतलब अभी भी 50,000 बच रहा है। तो उसका पेमेंट आप कब कर रहे हो? नेक्स्ट एंट्री देखो ना भाई 15 मार्च को है। ध्यान रखना नीचे जगह नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये फॉर्मेट नहीं, हर एक बच्चे को पता होगा ना भाई, कंटिन्यू आपको जाना है। इनकेस पहला पेज कंप्लीट हो गया तो आप सेकंड पेज पे शिफ्ट हो सकते हो, वो पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। तो नेक्स्ट डेट हमारी क्या भाई? 15/3 और ईयर है 13। पहले तो आप पेमेंट की एक कॉमन से एंट्री पास कर दिया करो, पार्टी टू बैंक। पेमेंट करोगे भाई पैसा जाएगा, पार्टी रिसीवर है, तो पार्टी टू बैंक की पहले एंट्री पास करो। पार्टी कौन है भाई? जैकी चैन। तो आप लिखो ना जरा यहाँ पे, जैकी चैन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। डॉलर कितना मेंशन है देखो 50,000 और रेट है 48। तो बैंक में देखो यहां पे समझने के लिए मैं लिख रहा हूं 50,000 डॉलर है और बैंक में हमेशा उस डेट का रेट आएगा। तो रेट क्या उस टाइम पे? रेट क्या भाई? 48 मल्टीप्लाई कर दो 24। अब अगर मैं पूछूं आपसे भाई पार्टी वाले में कौन सा रेट आएगा? हर एक बच्चे को अब तक समझ गया होगा या फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
यहाँ समझने के लिए मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई 50,000 ये डॉलर है, इनटू पार्टी के नाम पे हमेशा परचेज वाला ही रेट आएगा। यहाँ पे रेट क्या था भाई 47, तो 47 50,000 इंटू 47 235 23,50,000। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? अगर इस एंट्री की मैं बात करूं, पार्टी को मुझे देना था भाई 23,50,000, बट पार्टी को मैंने दिया कितना है 24 लाख। प्रॉफिट है कि लॉस है? इजी आंसर लॉस है सर। डिफरेंस कहाँ लिखना है भाई? जहां पे अमाउंट कम दिख रहा है वहीं लिख दो। अमाउंट कम कहां पे दिख रहा है भाई? डेबिट में दिख रहा है कम। इसको हम लोग लिखते क्या है? FEF अकाउंट डेबिट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन अकाउंट डेबिट। और समझना है तो यहाँ पे मेंशन कर दो कि भाई आपको हुआ है लॉस, यहाँ हुआ है प्रॉफिट, यहाँ हुआ है लॉस। अब नरेशन में तो कोई दिक्कत नहीं ना, नरेशन तो यही है, सिर्फ डॉलर चेंज कर दो। नरेशन कोई बच्चा रट्टाफिकेशन नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट समझेगा तो नरेशन अपने आप समझ जाएगा। एंट्री किस चीज़ की पास की हो सर? पेमेंट हमने किया है, तो आपको लिखना है भाई पेमेंट आपने किया, बोले तो पेमेंट मेड किया। कितने डॉलर का किया है? 50,000 डॉलर का। एट $1 उस टाइम पे कितने का था? 48 का था। कॉन्सेप्ट खत्म। परचेज इंपोर्ट कितने में किया था भाई? $2 लाख। $1.5 लाख आपने यहाँ पे पेमेंट कर दिया, $50,000 यहाँ पे पेमेंट किया, टॉपिक हो गया क्लोज। अब आपका जो ट्रांसफर करते हो पीएनएल अकाउंट में वो वाली एंट्री पास करनी है, और वो हमेशा क्लोजिंग डेट पे आती है। क्लोजिंग डेट हमारा क्या रहता है भाई? 31/3/13 रहेगा। ट्रांसफर करना, पहले तो आप ये पता कर लो भाई प्रॉफिट में चल रहे हो कि लॉस में चल रहे हो। अब जरा देखते भाई प्रॉफिट कितने में हो? 75,000। लॉस कितने में हो? 50,000। तो मुझे बताओ प्रॉफिट में हो कि भाई लॉस में हो? इजी आंसर सर, 75,000 का प्रॉफिट है, 50,000 का लॉस है। इट मींस अभी भी 25,000 के प्रॉफिट में है। क्लियर है? ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट में एफईएफ लिखते कहां हो आप ये बताओ मुझे? क्रेडिट टू लिखा है ना, इट मींस क्रेडिट। तो ट्रांसफर में उल्टा कर दो भाई, क्रेडिट में एफईएफ, प्रॉफिट के टाइम एफईएफ क्रेडिट रहता है तो उल्टा कर दो, मींस एफईएफ डेबिट हो जाएगा। FEF अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना डिफरेंस ले लो, 75,000 का प्रॉफिट, 50 का, तो डिफरेंस कितना आया? 25,000 का। एंट्री किस चीज़ की पास हुआ है? इजी आंसर सर, ट्रांसफर की एंट्री है। ट्रांसफर की एंट्री है तो लाइन लिखो ना जरा आप, बीइंग FEF को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो भाई, FEF को ट्रांसफ़र कर रहे हो कहाँ पे? कहाँ पे नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी लिखा है। एट द एंड ऑफ ईयर लिख दो बस। क्या लिख दो? एट द एंड ऑफ ईयर। ईयर एंड या फिर एंड? ईयर एंड। क्लियर है? नरेशन रट्टाफिकेशन नहीं करना, नरेशन लिखना कंपलसरी है। जो डाउट रहता है बच्चों को लिखना चाहिए, नहीं नंबर मिस कट जाएगा अगर आपने नरेशन नहीं लिखा तो। और नरेशन मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए, बहुत बेसिक टॉपिक चल रहा है। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को इस सब में, इस टॉपिक में कहीं दिक्कत आ रही है क्या? एक ऑप्शन है, देखो मेरे हिसाब से मेरा काम है भाई समझाना एंट्री को। नहीं समझ रहे तो नोट्स में ऑलरेडी मैं पहले पेज पे लिखा हूँ तो रट्टाफिकेशन, बट रट्टाफिकेशन वाले कॉन्सेप्ट में आगे फंस सकते हो, इसलिए मेरा सजेशन है एंट्री आप समझ के चलोगे तो आपके लिए बेटर होगा। आप पहले तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, 2 को अभी होल्ड रखा गया। इसके बाद की जो क्लास आएगी, मींस नेक्स्ट क्लास जो आएगी आई थिंक आज ही या फिर कल अपलोड हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। फिर भी जैसा कि मैं हर एक वीडियो में मेंशन करता हूं, अगर किसी बच्चे को किसी क्लास में, किसी एंट्री में, किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो भाई जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वो भी नीचे मेंशन कर दिया करो, ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि जो बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं भाई उनको कितना बेनिफिट या फिर कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बात करने वाले हैं अगले सम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।